ज्ञानवापी पर इंतजामिया कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है। इंतजामिया कमेटी ने पूजा में रोक के लिए अर्जी दी थी। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और कोर्ट जिस तरीके से इंतजामिया कमेटी ने रुख किया है, किस तरीके से आगे इस फैसले को चुनौती दी गई है और पूजा में रोक के लिए दी गई अर्जी के बारे में उनसे जानकारी लें। उससे पहले एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है जहां ज्ञानवापी पर इंतजामिया कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है। इंतजामिया कमेटी ने किस लिहाज से कोर्ट का रुख किया था, पीयूष डिटेल बताएं। बिल्कुल सुरभि, देखिए ये जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ वो आउट ऑफ द कोर्ट हुआ। देर रात इंतजामिया कमेटी के जो हुज़ैफा अहमदी जो वकील हैं, उनकी पूरी टीम, 3 लोगों की टीम पहुंची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार ने कहा कि आप सीजीआई के पास जाइए, वहीं से आपको कोई आगे की लीड मिल सकती है। और फिर वो सीजीआई के पास पहुंचे। सीजीआई ने सीधे तौर पर कहा कि इस मामले में आप हाई कोर्ट जाइए और वहां पर पहले मांग रखिए अपनी। अगर वहां पर कोई आपको आपके मुताबिक आदेश नहीं मिलता है तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाइएगा। और सुबह 4 बजे सीजीआई की ओर से ये निर्देश उनको दिया गया। तब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। सीधे तौर पर आप ये जान लीजिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के समक्ष पहुंचा और उन्होंने बिना किसी अर्जी के दाखिले के सीधे तौर पर कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो निचली अदालत है उसने आदेश जारी कर दिया है और वहां पर पूजा पाठ शुरू हो गया है, क्योंकि उन्हें ये अंदाज़ा था कि 7 दिनों के भीतर किसी दिन ऐसा कुछ होगा। लेकिन अचानक रात में जब ये शुरू हुआ तब उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सीजीआई के पास भेजा और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मुस्लिम पक्ष से ये कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट में अगर आपको कोई राहत नहीं मिलती तब आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करिएगा। तो ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ वो देर रात से लेकर के सुबह तक हुआ, जब वहां पर पूजा चल रही थी जी, जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर। और अभी लोगों को इसलिए इजाजत नहीं मिली है क्योंकि प्रशासन ये देख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही रहते हुए फिर इसके बाद प्रशासन थोड़ी ढील देगा और लोगों को भी जाने का मौका वहां पर मिलेगा और व्यास जी के तहखाने तक दर्शनार्थी भी जा सकेंगे। बिल्कुल, और उसी लिहाज से ये जानना समझना जरूरी था कि प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से इस पूरे परिसर में तैयारी की गई और किस तरीके से पूजा हुई, जिसकी तस्वीर हमने दिखाई। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर है जहां ज्ञानवापी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान आया कि पूजा के आदेश पर उनकी तरफ से कहा गया कि सब प्रभु की इच्छा है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन की तरफ से कहा गया दूसरा पक्ष कोर्ट जाएगा। सब प्रभु की इच्छा है, हर हर महादेव। सर, कोर्ट में फैसला चल रहा है तो अभी अब इस पे हम क्या कहेंगे, सब प्रभु की माया है। देखिए, अदालत के फैसले हैं। अब इसमें जाहिर है दूसरा पक्ष भी अदालत में जाएगा और जो भी सही होगा वो करा जाएगा। एक बहुत इल्यूजन सा पैदा कर दिया गया है, रिपोर्ट कुछ है और मीडिया में कुछ है। पंकज जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, इसीलिए ये मैं सवाल कर रही थी लॉ एंड ऑर्डर की बात कहते हुए, क्योंकि जहां संवेदनशील मामले होते हैं आस्था को जाहिर सी बात है बल मिलता है, और इस पूरी कानूनी लड़ाई के दौरान एक राजनीतिक बयानबाजी से भी माहौल को लेकर हमेशा सुर्खियां बनी रही हैं। उस लिहाज से फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, क्योंकि इसी फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख तो कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल। और ये तो बीजेपी का नारा भी रहा है कि अयोध्या अभी तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो उसमें काशी का ये ज्ञानवापी का परिसर भी आता है। कल शुक्रवार है, कई जगहों पे जुम्मे की जो है नमाज भी अदा की जाएगी। और इसीलिए जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ के वाराणसी के कमिश्नर कौशल राज से बात की थी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा समय लगेगा, हम लोग मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी टच में हैं और एक बार फैसला हो जाएगा कि श्रद्धालुओं के लिए क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग काशी जाना चाहते हैं उस जगह को देखने के लिए, दर्शन से ज़्यादा कि वो जगह क्या है। और ज्ञानवापी परिसर जो है विवादित परिसर है, कोर्ट में मामले चल रहे हैं, वहाँ जाएँ और कल को क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है। अभी वो सीआरपीएफ के कब्जे में, सीआरपीएफ को उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है ज्ञानवापी परिसर की, इसीलिए वे श्रद्धालुओं को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर है जहां ज्ञानवापी में ही पूजा के आदेश पर बोले यूबीटी सांसद अरविंद सावंत, कोर्ट के फैसले का सम्मान हो, दूसरा पक्ष कोर्ट जाने के लिए आजाद है। ज्ञानवापी पे एक बड़ा फैसला आया है, पूजा का अधिकार मिल गया, उसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कोर्ट का मसला है, कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद अगर किसी को, जैसे यहाँ किसी ने अपील नहीं किया अयोध्या की भूमि में, सभी ने मान लिया,
सभी को मानकर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी को कुछ हो तो कानूनन जाए आगे, कोई कानून तो रोका नहीं ना उनको जाने के लिए। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करूंगी, क्योंकि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने की मांग हो रही है, इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में है क्या। चलिए जल्द आपको इस बारे में बता देते हैं कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर किस तरीके से मुख्य तौर पर ये बातें और तस्वीरें सामने आई है। जहां पर देखिए मार्बल स्लैब की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर श्री लिखा हुआ है। मार्बल स्लैब की एक और तस्वीर अब आपके सामने होगी जहां पर राम लिखा हुआ है। इसी के साथ साथ हनुमान मूर्ति को लेकर भी ये खास तौर पर तस्वीर सामने आई है जो कि 36 सेंटीमीटर ऊंची बताई जा रही है। श्री कृष्ण की एक खंडित मूर्ति जो कि 15 सेंटीमीटर ऊंची बताई जा रही है। घड़ियाल जो कि 42 सेंटीमीटर लंबे हैं और साथ ही हनुमान मूर्ति 21.5 सेंटीमीटर ऊंची बताई जा रही है। तो रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट में जो तस्वीरें साझा रखी गई हैं तथ्यों के लिहाज से, उसमें विष्णु मूर्ति भी है जो 27 सेंटीमीटर ऊंची बताई जा रही है। इसके साथ साथ गणेश मूर्ति और शिवलिंग की इस आकृति को लेकर भी ये तस्वीर सामने आई है। विष्णु मूर्ति जो कि आपको बताया कि 27 सेंटीमीटर की है, इसके साथ ही गणेश मूर्ति भी है और गणेश मूर्ति 12 सेंटीमीटर ऊंची बताई जा रही है। खंडित शिवलिंग की भी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो कि 7 सेंटीमीटर ऊंची बताई गई है और द्वारपाल की ये मूर्ति 28 सेंटीमीटर ऊंची है। तो एएसआई की इस रिपोर्ट में आखिर है क्या, इसी लिहाज से आज हम ये चर्चा इस पूरे मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट के फैसले जिस तरीके से अलग अलग याचिकाओं पर आए हैं उसी आधार पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अभी भी इस पूरे परिसर के और सर्वे कराने की मांग पंकज जी रखी जा सकती है ताकि ये पूरा परिसर समाधान की ओर बढ़ते हुए ये सवाल सर मैंने इसलिए किया क्योंकि ये पूरे तौर पर मांग की जा रही है कि क्यों ना इस पूरे परिसर को ही हिंदुओं को हैंडओवर कर दिया जाए। देखिए एएसआई की तरफ से सर्वे हो चुका है और जो कोर्ट के फैसले के तहत हुआ कि साइंटिफिक सर्वे एएसआई ने कर ली है और उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो 839 पन्नों के सामने आ गई है और उसमें ये तथ्य भी सामने आ गए हैं कि वहां पे पहले से मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन एक एरिया है ज्ञानवापी परिसर में जो कि वजू खाने का इलाका है जिसमें कि एक फाउंटेन मिला, मुस्लिम पक्ष कह रहा है और हिंदू पक्ष कह रहा है कि वो महादेव है, विश्वेश्वर नाथ महादेव है। उस इलाके का भी एएसआई सर्वे, साइंटिफिक सर्वे होना जरूरी है। उसको लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। मुझे लगता है उसके बाद भी नई चीजें, नए तथ्य सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, और इसी पर सबकी नजर भी है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।